नमस्कार। तुला राशि के महानुभावों के लिए सितंबर 2023 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को सामने रख रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं, भले ही आप व्यापार में हो, नौकरी पेशा जीवन के साथ में चल रहे हों, रिटायरमेंटल एज के आसपास हों, स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों के साथ में कुछ संघर्ष हों, या फिर विदेश संबंधी यात्राओं को देख रहे हों, किसी अन्य प्रदेश या फिर शहर में जाकर अपने कामकाज को स्थापित करने की तैयारी में हों, प्रत्येक भाव विशेष के साथ में क्या गुंजाइशें सामने हैं, इस समय के साथ हम चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन। चंद्रमा तुला राशि स्थान में 18 एवं 19 सितंबर 2023 के साथ रहने वाले होंगे। सप्तम में राहु, तो वहीं प्रथम भावस्थ केतु निरंतर गतिमान। 30 अक्टूबर 2023 से ये दोनों ही छायावादी ग्रही व्यवस्थाएं अपने राशि परिवर्तन की ओर रहेंगी। तो अब जो गुरु राहु का चांडाल दोष है उसका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा है। चतुर्थेश तथा पंचमेश होकर शनिदेव पंचम भावस्थ क्रम में यहाँ स्वराशि स्थान में अपने मूल त्रिकोण में, तो वहीं वक्री भी चलायमान है। 4 सितंबर 2023 वो तारीख रहेगी जब देवगुरु बृहस्पति भी वक्री हो जाएंगे। पूरे ही महीने कर्क राशि स्थान में यानी सितंबर महीने में शुक्र यहाँ दशम भावस्थी रहने वाले होंगे। तो वहीं सूर्यदेव की स्थितियाँ 17 सितंबर 2023 तक एकादश भाव में यानी स्वराशि स्थान में रहेगी। उसके बाद सूर्यदेव द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जहाँ पूरे ही महीने मंगल निरंतर गतिमान रहेंगे शत्रु राशि स्थान में। तो वहीं पर बुध की स्थितियाँ जो है आप देखिएगा भाग्येश होकर यहाँ पूरे ही महीने सिंह राशि स्थान में बनी हुई है। हम चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। व्यक्तित्व क्या कह रहा है, आत्मविश्वास की झलक क्या है, निर्णायक स्तर के ऊपर हमारे भीतर का प्रोत्साहन किस तरह से है। जल्दबाजी जो इतने लंबे समय से ढैया के बाद भी साथ साथ थी, अब उसमें फ़र्क आने लगा है। तो वहीं पर आप किसी भी इंटरव्यू की तरफ जाते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के साथ में मुलाकात की ओर जाते हैं, सुनने को लालायित होते हैं और कहने की जो अवस्थाएं हैं उसके साथ में बहुत धीमापन लेकर चलते हैं। ये ताकत अब आपके साथ में है। तो वहीं आप देखिएगा कि प्रथम के अधिपति यहाँ एक तरह से दशम भावस्थ क्रम में रहेंगे। इसी वजह से जो प्रेजेंटेशन संबंधी अप्रोच होती है, इस पूरे ही महीने अपने जोशो खरोश को जो बनाकर रखने की आवश्यकता होती है, वो आपके साथ इन 30 दिनों में बहुत अच्छे से गतिमान है। इसी समय विशेष के साथ में आपकी वाक्पटुता देखते ही बनती है। सिचुएशनल बेसिस के ऊपर खुद को कैसे मोल्ड करना है। प्री डिटरमाइंड माइंडसेट के साथ में गए थे कि ये एक अप्रोच है जिसके साथ ही चलेंगे, परंतु अगले व्यक्ति का रुख देखा, लगा कि यहाँ से मेजर डील आगे क्रैक हो सकती है, अभी समझौतों के साथ में चल लो, कोई दिक्कत नहीं। ये जो ताकत है आप अपने साथ में लेकर चल रहे हैं। और वहीं पर जो आपके उन्मुक्त भाव है, कल की चिंता छोड़कर आज के दिवस विशेष को अपनाना है और उसी के साथ में हम यहाँ निरंतर गतिमान हैं, वो ताकत आपके साथ बहुत गहराई से यहाँ बनी रहने वाली होगी। व्यापारिक जीवन में यहाँ पर किसी भी तरीके के नए कामकाज की शुरुआत सामने निकल कर आती है, तो उसमें भी अब विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। आप उसकी शुरुआत कर सकते हैं। त्योहारी समय के पहले यानी दीपोत्सव जैसे पर्व के पहले ये जो महीने रहेंगे आपके लिए यहाँ बेहद प्रभावी क्रम को निर्मित कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति जो एक तरह से पराक्रम और षष्ठ भाव के अधिपति होकर प्रथम भाव को देख रहे हैं, इनकी ताकत भी यहाँ आपके लिए अद्भुत है। आत्मविश्वास ठहराव के साथ यहाँ भीतर तक बना हुआ है। चिंताएं निरंतर कम होती चली जा रही है। इस महीने में हम वर्तमान में रहकर पूर्णतया आनंदित हैं। द्वितीय भाव की चर्चा करें यानी धन भाव की चर्चा करें, तो इस भाव के अधिपति द्वादश भाव में शनिदेव की दृष्टि चतुर्थेश तथा पंचमेश होकर द्वितीय भावस्थ क्रम के साथ बनी हुई। मंगल भूमि सुत पुरानी भूमि संबंधित स्थितियों के साथ में शनिदेव का जुड़ाव, तो वहीं भूमि भाव के अधिपति होकर शनिदेव धन भाव को देखते हुए लंबे समय से किसी भी भूमि संबंधित निर्णय के साथ में रुपया पैसा अटका हुआ था, तो जो ये सितंबर का महीना है आपके लिए तेजवान आधार लेकर आ रहा है। इसी के साथ में जो फाइनेंशियल गेन की अप्रोच है वहीं पर खर्चे भी बने हुए हैं। जहां आप खर्चों को रोकने का प्रयत्न करते हैं, धनागमन भी वहां पर ब्लॉक होता हुआ नजर आता है।
इस एक अवस्था से और व्यवस्था से आप संभल कर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। कम्युनिकेशन में यहाँ पर कन्विंसिंग बेस बनाकर रखने की पूरी रिक्वायरमेंट आपके लिए रहने वाली होगी। असर्टिव होने से बचें। बेबाकी के साथ व्यक्ति कई बार अपनी बात को रख देता है और उसके साथ में पछतावे जुड़ते चले जाते हैं। उन सारी अवस्थाओं से यहाँ संभलिएगा। एक क्रम में ये भी ज्ञान रखने की ज़रूरत है कि जो आपके लिए यहाँ पर समय चल रहा है, पारिवारिक जनों के साथ में कुछ हद तक वैचारिक मतभेद आ सकते हैं। फाइनेंशियल गेन है, कामकाजी जीवन के अंदर आप अनुशासित होकर चल रहे हैं। प्रथम भावस्थ क्रम भी संतुष्टि को दर्शा रहा है, परंतु यहाँ से एक कोना ऐसा भी है जो हल्के फुल्के डिस्टर्बेंसेस दे सकता है, जिससे हमको अवर्जिव रहने की रिक्वायरमेंट रहेगी। पराक्रम भाव की चर्चा करें तो पराक्रम भाव के अधिपति स्वयं यहाँ सप्तम भावस्थ क्रम में है। पुनः गुरु और राहु का जो दृष्टि निक्षेपण है वो पराक्रम भाव के साथ में जुड़ा हुआ है। इसी वजह से व्यक्तिगत पुरुषार्थ में वृद्धि। इस पूरे ही महीने के साथ में आप किसी प्रमोशन आदि की एक्सपेक्टेशन करके चल रहे थे, खुद को एक तरह से एक्सपेक्टेशन से हटाइएगा। जो अवस्था ड्यू है उसके साथ में आपके लिए सारगर्भित प्रभाव बहुत अच्छे से नज़र आते हैं। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज आपको विराट सफलता की ओर लेकर जाने वाले हो सकते हैं। इसी के साथ में ये जो समय है आध्यात्मिक तेज का भी है। भीतर तक जो संतुष्टि आप स्थापित करके चलना चाहते हैं वो लगातार आपके भीतर बनी हुई है। ये वो अंतराल है जहाँ किसी भी स्थान परिवर्तन की गुंजाइश आपको सामने मिल रही है। तीव्रता के साथ में वहाँ जुड़ा जा सकता है। वो स्थान परिवर्तन आपके लिए बेनिफिट की अप्रोच को लेकर आने वाला रहेगा। हैंडीक्राफ्ट संबंधी कामकाज में आप हैं। केमिकल संबंधी कार्यक्षेत्र के साथ में नौकरी पेशा जीवन चल रहा है। व्यवस्थित तौर पर ये अंतराल आपके लिए आर्थिक लाभ की प्रवृत्तियों को उजागर करता चला जाता है। ये भी एक स्पष्टता रहेगी। तो वहीं चतुर्थ भाव की चर्चा करें तो चतुर्थ भाव के जो अधिपति शनिदेव हैं वो पंचम भावस्थ क्रम के साथ में है। भूमि संबंधित जो लाभ हैं वो आपके लिए हमने शुरुआत में भी कहा था, द्वितीय भाव की चर्चा के समय बहुत अच्छे से बने हुए हैं। रियल एस्टेट संबंधी कामकाज के साथ या एग्रीकल्चर फील्ड के साथ में आप यहाँ जुड़ चुके हैं। उस अवस्था विशेष में भी सितंबर का महीना आपके लिए डिमार्केशन ऑफ द फ्रेम कहा जा सकता है। वर्ष 2023 के साथ में ये जो महीना है आपके लिए काफ़ी हद तक स्थिरता का प्रतिबिंब रहने वाला होगा। माता की ओर से वात्सल्य का अतिरेक बना हुआ है। यहाँ आप व्हीकल संबंधी कामकाज और इसी के साथ में कोई भी एजेंसी लाइन संबंधी कामकाज की ओर जाना चाहते हैं, नेटिव के साथ में जुड़कर कोई भी कार्य की शुरुआत करनी है, उस लिहाजा भी ये महीना आपके लिए अति उत्तम अवस्थाओं को निर्मित करता चला जा रहा है। चिंताओं का कोई बेशुमार नहीं। हालांकि ये बात ज़रूर है कि जो चतुर्थ भावस्थ क्रम पर शुक्र की दृष्टि रहेगी, मटेरियलिस्टिक लग्जरी संबंधित खर्चे बढ़ सकते हैं, परंतु स्पष्टता ये भी है कि इंटीरियर डिज़ाइन संबंधी कामकाज के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए ये समय विशेष अत्यंत प्रभावी स्थितियों को निर्मित करता चला जा रहा है। हम बढ़ते हैं पंचम भाव की ओर। शनिदेव चेष्टा बल को लेकर चल रहे हैं, यानी कि वक्री हैं, पंचमेश होकर। इसी वजह से आप अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके बहुत अच्छे से आगे बढ़ने वाले होंगे। यहाँ सूर्यदेव और बुध का भी जो दृष्टि निक्षेपण है वो लंबे समय तक पंचम भाव के साथ रहेगा। 2 मित्र ग्रह और 2 आदर्श शत्रुवत ग्रह का दृष्टि निक्षेपण। स्टॉक मार्केट के साथ में बहुत लंबे समय बाद आप एक्टिव हुए हैं। इस समय को एक अटमोस्ट पॉजिटिव लेवल के साथ में देखा जा सकता है। हतोत्साहित करने वाली कोई भी अवस्था स्थिति मौजूद नहीं है। इस समय के विशेष प्रभाव के साथ में आप ये भी ध्यान रखिएगा कि संतान पक्ष के साथ में कॉन्ट्राडिक्शंस आ सकते हैं। जो भी महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, ट्रैवल के समय आप विशेष तौर पर अपना ख्याल रखने वाले रहें। ये भी एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। इस अंतराल के साथ में चलते हुए स्वयं को अव्यवस्थित करने से बचिएगा। पूरे ही व्यवस्थित क्रम के साथ में खुद को लेकर चलें, यानी कि जो अनुशासन बना हुआ है उसके साथ आप निरंतर गतिमान होने वाले ज़रूर रहें। ये वो अंतराल है जहां विद्यार्थी वर्ग यदि जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टेक्निकल एजुकेशन के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, चिंताओं के शुमार दूर दूर तक में नहीं, आप अपनी रफ्तार के साथ में आगे गतिमान हो सकते हैं। 6th हाउस के डिस्कशन की ओर बढ़ते हैं तो 6th भाव के अधिपति का जो क्रम है वो सप्तम भाव के साथ में जुड़ा हुआ है। एक तरह से पराक्रम और 6th भाव के अधिपति सप्तम में। गुरु राहु के चांडाल दोष का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा है। इसी वजह से यहाँ स्वास्थ्य में जो दिक्कतें लंबे समय से बनी हुई थी
अब उसमें काफ़ी हद तक आपके लिए कमी रहने वाली होगी। ये भी याद रखें कि जो फाइनेंशियल बर्डन्स की वजह से आप परेशान थे, आकस्मिक तौर पर वहाँ भूमि संबंधित स्थितियों की वजह से किसी व्यक्ति विशेष के साथ में रुपया पैसा अटका हुआ था, वहाँ से मदद के आधार पर आप खुद को एक रिलीफ और रिलैक्सेशन का बेस देने वाले हो सकते हैं। स्पष्टता ये भी अपने साथ में बनाकर चलिएगा कि यहाँ आपको शत्रु पक्ष कहीं पर भी परेशान करने वाला नहीं है। ज़बरदस्ती की नकारात्मकता जो भीतर घिरती है और व्यक्ति को अव्यवस्थित करने वाली होती है, वहाँ से हट कर चलने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए गतिमान है। और वहीं ये भी निवेदन करना चाहेंगे कि मन के भीतर किसी भी नकारात्मक प्रभाव को आप लगातार अपने साथ में लेकर चलने से बचें। अपनी रफ्तार को आप यहाँ काबिज करते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। तो वहीं चर्चा करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भावस्थ क्रम में गुरु राहु की स्थितियाँ, तो वहीं पर आप ये भी पाएंगे कि जो मंगल का आधार है वो 6-8 का संबंध बनाते हुए है। इसी वजह से व्यापारिक जीवन के अंदर यदि फार्मास्यूटिकल संबंधी कामकाज में आप हैं, औषध विज्ञान की किसी और विधा के साथ में आप चल रहे हैं, कहीं पर भी चिंतित होने की आवश्यकताएं नहीं है। गुरु राहु के चांडाल दोष का जो क्रम बना हुआ था उसके प्रभाव में कमी के कारण गृहस्थ पक्ष में भी सुधार के संकेत है। वो अपने कामकाज जीवन को लेकर बहुत लंबे समय से अव्यवस्थित थे, तो वहाँ पर भी अब स्थितियाँ बेहतरी के आयाम निर्देशित करने वाली हो सकती है। इसमें कोई भी रुकावट और बाधा नहीं। ये भी गौर करें कि जो गृहस्थ पक्ष के साथ में मिलकर किसी भी कामकाज की शुरुआत करनी है, ये महीने का जो पहला पखवाड़ा है वो बेहद शानदार कहा जाएगा। वहीं अष्टम भाव की चर्चा करें तो अष्टम भाव के अधिपति का दशम भावस्थ क्रम में होना रिसर्च संबंधी कामकाज में आपके लिए भटकाव लेकर आ सकता है। किसी भी नए प्रोडक्ट को आप बिजनेस में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, उसमें समय लगाइएगा। जल्दबाजी के सिरे बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसी समय की व्यवस्थित विधा के साथ में विदेश संबंधी कार्यों में कुछ परेशानियां आ सकती है। इसी वजह से जिस भी कामकाज के साथ आप जुड़े हुए हैं वहाँ खुद को एक कॉन्शियस एप्लीकेबल पेस के साथ में लेकर चलें। छोटी छोटी स्थितियाँ घबराहट रखने वाली नहीं हो, ये ज़रूर याद रखें। मेटल संबंधी कामकाज में इस पूरे ही महीने धीमेपन के साथ में चलने की आवश्यकताएं आपके लिए रहने वाली होंगी। वहीं नवम भाव की चर्चा करते हैं तो जो भाग्य भाव के अधिपति हैं वो लाभ भावस्थ क्रम में रहेंगे। शनिदेव और बुध का दृष्टि निक्षेपण जुड़ा हुआ है। आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति यहाँ आपके साथ बहुत अच्छे से चल रही है। वहीं आप मैनेजमेंट संबंधी एजुकेशन के साथ में कोई भी बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, आप यहाँ पर नौकरी पेशा जीवन से हटकर व्यापार की ओर जाना चाहते हैं, उसकी शुरुआत का मानस बना चुके हैं। पिछले 7 महीनों से हर महीने को अंतिम महीना माना है और टालते चले गए हैं। भय के सिरों को हटाकर संभावनाएं जो नवीन सूर्योदय दिखा रही है उसके साथ में जुड़ने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। और वहीं से फाइनेंशियल गेन भी आप कंटिन्यूअस नोट के ऊपर खुद के लिए देखने वाले हो सकते हैं। ऐसे शुरुआत व्यवस्थित विधा के साथ में कही जाएगी। इस महीने के क्रम में जो 1 से 17 सितंबर तक का समय अंतराल है, आप यहाँ पर इंट्यूशन का पॉजिटिव बेस, सिचुएशनल बेसिस पर खुद को जो अवेयर करके आगे बढ़ना होता है, उसमें भी एक अलग ताकत देखने वाले रहेंगे। वहीं दशम भाव की चर्चा करें तो यहाँ जो स्मार्ट वर्किंग अप्रोच होती है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस के साथ आपके लिए चल रही है। मन के भीतर की घबराहटों से मुक्त होकर आप अपने कामकाज की अदम्य इच्छा शक्ति को यहाँ स्थापित करने वाले होंगे। हालांकि पिता के साथ वैचारिक विद्रोह अभी भी रह सकता है, उससे हम बिल्कुल भी इनकार नहीं करेंगे। और वहीं पर जो आप किसी भी नए कामकाज की शुरुआत एग्जिस्टिंग बेस को एड ऑन करते हुए कर चुके हैं, उस हिसाब से भी इस महीने को अत्यंत प्रभावी कहा जाएगा। लाभ भाव की चर्चा करें तो यहाँ पर बुधादित्य जो बनेगा वो अद्भुत प्रभावी क्रम को निर्मित कर रहा है। और यहीं से आप ये भी पाएंगे कि अटके हुए कार्यों में पुनः एक रफ्तार आ रही है। कोई अटका हुआ रुपया पैसा था, कहीं कोई और कार्य अटका हुआ था, वहाँ से जो तीव्रता आपके लिए रहेगी वो सारी ही स्थितियों को सारगर्भित तौर के ऊपर बेहतर करती चली जाएगी। और रुकावट और बाधा के संकेत दूर दूर तक भी यहाँ उपस्थित नहीं है। वहीं द्वादश भाव की चर्चा करें तो बुध शत्रु राशि स्थान में है, परंतु द्वादशेश स्वयं से द्वादश होकर एकादश भाव में है। विदेश संबंधी स्थितियों के साथ में भले ही संघर्ष रहे, जैसा हमने अष्टम भाव में भी कहा था,
परंतु आपके लिए बेहतर भी बनी हुई है। यहाँ अत्यधिक खर्चों से बचिएगा। लाभ की उम्मीद में व्यक्ति ऐसे खर्चे कर बैठता है जो उसको लगातार डिस्टर्ब करते चले जाते हैं, उनसे इस महीने संभलने की ज़रूरत। और रक्त संबंधी विकारों से भी काफ़ी हद तक आप सावधान रहने वाले रहिएगा, ये भी प्रमुख निवेदन है आपसे। तो ये था तुला राशि के जातकों के लिए सितंबर 2023 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।